नमस्ते साइंस के फैंस। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसकी हम सभी को जरूरत है, कुछ ऐसा जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मैं पानी के बारे में बात कर रहा हूँ। H2O ये हमारे ग्रह के ज्यादातर हिस्से को ढक लेता है और ये हमारे शरीर का भी ज्यादातर हिस्सा बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो पानी पीते हैं उसमें असल में क्या होता है? कभी कभी नल का पानी सिर्फ शुद्ध पानी नहीं होता है, इसमें छोटे अनचाहे मेहमान तैरते हुए हो सकते हैं। ये कीटाणु, नमक, खनिज और अन्य छोटे छोटे कण हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते। इसलिए हमारे पानी को साफ करना या शुद्ध करना हमारे स्वास्थ्य और सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसे इस तरह से सोचो, पानी आपके शरीर के लिए एक सुपर डुपर टैक्सी सेवा की तरह है। यह आपके सभी सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और वेस्ट को बाहर निकालता है। लेकिन अगर टैक्सी खुद ही कबाड़ से भरी है तो वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी, है ना? पानी में मौजूद अशुद्धियां हमें बीमार कर सकती हैं, कुछ पेट दर्द का कारण बन सकती हैं, जबकि कुछ समय के साथ ज्यादा गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। इसीलिए हमने पानी को इस्तेमाल करने से पहले उसे साफ करने के कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके ईजाद किए हैं। इस प्रक्रिया को प्यूरिफिकेशन कहते हैं। यह उन चीजों को बाहर निकालने के बारे में है जो हमें नहीं चाहिए और सिर्फ अच्छा, साफ, ताजगी भरा पानी छोड़ना है जो हमारे शरीर को पसंद है। पानी को साफ करने के इस शानदार काम को पूरा करने के कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ आसान हैं, जैसे स्टोव पर पानी उबालना जिससे कीटाणु मर जाते हैं। दूसरे कहीं ज्यादा एडवांस हैं और काम पूरा करने के लिए कूल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं। आज हम जिन दो सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली तरीकों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें रिवर्स ऑस्मोसिस या संक्षेप में RO और डीमिनरलाइजेशन जिसे हम DM कहते हैं। दोनों पानी को सुपर शुद्ध बनाने में चैंपियन हैं, लेकिन वे बहुत अलग तरीकों से काम करते हैं और अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह छलनी का इस्तेमाल करने और चुंबक का इस्तेमाल करने जैसा है। दोनों चीजों को अलग करते हैं, लेकिन वे अलग अलग चीजें पकड़ते हैं। तो पानी शुद्धिकरण की दुनिया में गहराई से उतरने के लिए तैयार हो जाइए। हम यह पता लगाएंगे कि ये दो अद्भुत टेक्नोलॉजी कैसे काम करती हैं। हम RO के पीछे के साइंस को देखेंगे और समझेंगे कि यह पानी को एक खास फिल्टर से कैसे धकेलता है। फिर हम DM के रहस्यों को उजागर करेंगे और देखेंगे कि यह पानी से मिनरल्स को छीनने के लिए आयनों के साथ एक चालाकी भरी ट्रिक का कैसे इस्तेमाल करता है। इसके आखिर तक आप पानी शुद्धिकरण के एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप बड़े मुकाबले को समझेंगे, RO बनाम DM। ये शानदार होने वाला है। चलो चलें। ठीक है, चलो रिवर्स ऑस्मोसिस या RO से शुरू करते हैं। ये बहुत साइंटिफिक लगता है ना? लेकिन इसका आइडिया बहुत सिंपल है। सोचो आपके पास एक बहुत महीन जाली है। ये जाली इतनी महीन है कि इससे सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं। बाकी सब कुछ जैसे नमक, मिनरल्स और दूसरे छोटे कण ब्लॉक हो जाते हैं। बेसिकली एक RO सिस्टम यही करता है। ये एक स्पेशल फिल्टर यूज करता है जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन इस पूरे प्रोसेस का हीरो है। इसमें माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं जो सिर्फ पानी के लिए इतने बड़े होते हैं कि वो उनसे निकल सके, लेकिन बाकी किसी भी चीज के लिए बहुत छोटे होते हैं। ये साइंस अपने कूल्स्ट फॉर्म में है। तो ये काम कैसे करता है? दरअसल एक RO सिस्टम में हम प्रेशर यूज करते हैं। हम अशुद्ध पानी लेते हैं और उसे इस स्पेशल मेम्ब्रेन के खिलाफ जोर से धकेलते हैं। ये प्रेशर पानी के मॉलिक्यूल्स को गंदी साइड से साफ साइड में जाने के लिए मजबूर करता है और सारी अनचाही चीजें पीछे रह जाती हैं। इसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं क्योंकि नॉर्मली पानी कम कंसंट्रेटेड साइड से ज्यादा कंसंट्रेटेड साइड की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ हम उस नेचुरल फ्लो को रिवर्स करने के लिए प्रेशर यूज कर रहे हैं। जो अशुद्धियां पीछे रह जाती हैं वो वेस्ट वाटर के तौर पर बह जाती हैं, जिसे हम रिजेक्ट वाटर कहते हैं। दूसरी तरफ हमें जो मिलता है वो है शानदार, शुद्ध, साफ पीने का पानी। एक RO सिस्टम क्या क्या हटाता है? ये एक असली ऑल राउंडर है। एक RO मेम्ब्रेन पानी से कई तरह के कंटामिनेंट्स हटाने में बहुत बढ़िया है। ये ज्यादातर घुले हुए नमक को बाहर निकालता है, इसलिए ये खारे समुद्री पानी को पीने लायक बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स को भी हटाता है जो पानी को हार्ड बनाते हैं।
इसके अलावा ये कई केमिकल्स, लेड और आर्सेनिक जैसे भारी मेटल्स और यहाँ तक कि बैक्टीरिया और वायरस जैसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी फिल्टर कर सकता है। ये ऐसा है जैसे दरवाजे पर एक सुपर स्ट्रॉन्ग बाउंसर हो जो सिर्फ शुद्ध पानी को अंदर आने देता है और सारे ट्रबल मेकर्स को बाहर रखता है। क्योंकि ये इतना इफेक्टिव है, आपको आरओ सिस्टम कई जगहों पर मिलेंगे। सबसे कॉमन जगह हमारे घरों में ही है। बहुत से लोगों के किचन में अंडर द सिंक आरओ प्यूरिफायर होते हैं ताकि उन्हें सेफ और टेस्टी पीने का पानी मिल सके। ये उन जगहों पर खासकर पॉपुलर हैं जहां नल के पानी में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स TDS का लेवल बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसमें बहुत सारे नमक और मिनरल्स होते हैं। लेकिन आरओ का यूज बहुत बड़े स्केल पर भी होता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स इसका यूज समुद्री पानी को डिसैलिनेट करने के लिए करते हैं, जिससे पूरे शहरों को पीने का पानी मिलता है। इसका यूज फूड और बेवरेज प्रोडक्शन में भी होता है और यहाँ तक कि कार वॉश में भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि फाइनल रिंस कोई दाग न छोड़े। अब चलो दूसरे हैवीवेट चैंपियन डीमिनरलाइजेशन या DM के बारे में बात करते हैं। नाम ही आपको एक बड़ा क्लू देता है कि ये क्या करता है। ये पानी को डीमिनरलाइज करता है। इसका मतलब है कि इसका मुख्य काम सभी घुले हुए मिनरल्स को हटाना है जो असल में सॉल्ट्स होते हैं। ये मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोराइड पानी में आयॉन्स नाम के चार्ज्ड पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। एक DM सिस्टम खास तौर पर इन आयॉन्स को पकड़ने और उन्हें पानी से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक बहुत ही टारगेटेड तरीका है, जैसे एक खास मैग्नेट का इस्तेमाल करना जो सिर्फ मिनरल आयॉन्स को खींचता है ना कमाल का। DM के पीछे का विज्ञान आयन एक्सचेंज के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो तरह के खास बीड्स हैं जिन्हें रेजिन कहते हैं। एक तरह का रेजिन पॉजिटिव हाइड्रोजन आयॉन्स H+ से भरा होता है, दूसरी तरह का नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयॉन्स OH- से भरा होता है। जब मिनरल से भरपूर पानी बीड्स के पहले सेट से बहता है तो रेजिन अपने हाइड्रोजन आयॉन्स को पानी में मौजूद पॉजिटिव मिनरल आयॉन्स जैसे कैल्शियम और सोडियम के साथ बदल देता है। फिर पानी बीड्स के दूसरे सेट से बहता है। यह रेजिन अपने हाइड्रोक्सिल आयॉन्स को नेगेटिव मिनरल आयॉन्स जैसे क्लोराइड और सल्फेट के साथ बदल देता है। यह एक शानदार ट्रेड है। मिनरल्स रेजिन पर फंस जाते हैं तो हाइड्रोजन H+ और हाइड्रोक्सिल OH आयॉन्स का क्या होता है जो पानी में छोड़े गए थे। खैर, यहाँ आता है मैजिक ट्रिक का सबसे अच्छा हिस्सा। एक हाइड्रोजन आयन H+ और एक हाइड्रोक्सिल आयन OH एक साथ मिलना पसंद करते हैं। जब वे कंबाइन होते हैं तो वे H2O बनाते हैं। बिल्कुल सही, वे एक प्योर पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो DM प्रक्रिया न केवल मिनरल आयॉन्स को हटाती है बल्कि उन्हें प्योर पानी के बिल्डिंग ब्लॉक्स से बदल भी देती है। इसलिए DM सिस्टम ऐसा पानी बनाने में अविश्वसनीय है जो असाधारण रूप से प्योर होता है, जिसमें लगभग कोई मिनरल नहीं होता। इसका परिणाम कुछ सबसे प्योर पानी होता है जो आपको मिल सकता है। क्योंकि DM सिस्टम मिनरल्स को हटाने में माहिर होते हैं, इसलिए उनका उपयोग उन जगहों पर किया जाता है जहां अल्ट्रा प्योर पानी की आवश्यकता होती है। आपको आमतौर पर पीने के पानी के लिए घर की रसोई में DM प्लांट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें स्वाद और स्वास्थ्य के लिए अपने पानी में कुछ मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसके बजाय DM उन उद्योगों में एक सुपरस्टार है जहां मिनरल्स बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पावर प्लांट्स में बॉयलर के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी में मिनरल्स जमा हो सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। लैबोरेटरीज को प्रयोगों के लिए अल्ट्रा प्योर पानी की आवश्यकता होती है ताकि मिनरल्स उनके रिजल्टों में इंटरफियर न करें। यह फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां छोटी सी अशुद्धता भी प्रोडक्ट को खराब कर सकती है। हमने देखा कि RO और DM दोनों पानी को साफ करने में कमाल के हैं, लेकिन वे एक जैसे नहीं हैं। आइए उनके फर्क को साफ साफ देखने के लिए उन्हें साथ साथ रखते हैं। RO को एक जनरल क्लीनर की तरह समझो। ये एक फिजिकल बैरियर व पतली सी मेम्ब्रेन का यूज करता है ताकि बहुत सारी अलग अलग चीजों को रोक सके। ये नमक, मिनरल्स, बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे पार्टिकल्स को हटाता है। ये पानी को पीने लायक और अच्छा बनाने के लिए एक बेहतरीन मल्टीपर्पज टूल है। ये ऐसा है जैसे एक जाल का यूज करना
जो अलग अलग साइज की मछलियों को पकड़ता है, साथ में कुछ पुराने जूते और सीवीड भी। दूसरी ओर डीएम एक स्पेशलिस्ट है। यह मिनरल सॉल्ट्स को खास तौर पर हटाने के लिए एक केमिकल प्रोसेस आयन एक्सचेंज का यूज करता है। इसे बैक्टीरिया, वायरस या बिना चार्ज वाले पार्टिकल्स को हटाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसका एक ही मिशन है, आयनों से छुटकारा पाना, और यह उस काम को बहुत अच्छी तरह से करता है जिससे लगभग बिना मिनरल कंटेंट वाला पानी बनता है। यह ऐसा है जैसे एक स्पेशल ल्यूर होना जो केवल एक खास तरह की मछली को आकर्षित करता है, पानी में बाकी सबको अनदेखा करते हुए। ये इसे बहुत खास इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक जॉब्स के लिए परफेक्ट बनाता है, जहां मिनरल फ्री पानी बहुत जरूरी है। उनकी तुलना करने के लिए एक क्विक समरी यहाँ दी गई है। ये कैसे काम करता है? आरओ पानी को एक फिजिकल मेम्ब्रेन के जरिए धकेलने के लिए हाई प्रेशर का उपयोग करता है। डीएम स्पेशल रेजिन के साथ आयन एक्सचेंज नामक एक केमिकल प्रोसेस का उपयोग करता है। ये क्या हटाता है? आरओ नमक, मिनरल्स, बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे पार्टिकल्स जैसी बहुत सारी चीजों को हटाता है। डीएम केवल चार्जड मिनरल आयनों, नमक को हटाने में माहिर है। कॉमन यूजीज आरओ, घर में पीने का पानी, डिसैलिनेशन, फूड इंडस्ट्री। डीएम लेबोरेटरीज, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। फाइनल वाटर क्वालिटी आरओ बहुत कम मिनरल कंटेंट वाला बहुत शुद्ध पानी पैदा करता है। डीएम अल्ट्रा प्योर डीमिनरलाइज्ड पानी पैदा करता है। मिनरल कंटेंट के मामले में अक्सर आरओ पानी से भी ज्यादा शुद्ध। आखिर में यह सब सही काम के लिए सही टेक्नोलॉजी चुनने के बारे में है। आप एक स्क्रू को चलाने के लिए हथौड़े का यूज नहीं करेंगे, है ना? इसी तरह आप घर पर टेस्टी और सेफ ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए आरओ का यूज करेंगे, लेकिन आप सेंसिटिव कंप्यूटर चिप्स या जीवन रक्षक दवाएं बनाने के लिए जरूरी अल्ट्रा प्योर पानी की सप्लाई के लिए एक डीएम प्लांट पर डिपेंड करेंगे। रिवर्स ऑस्मोसिस और डीमिनरलाइजेशन दोनों शानदार साइंटिफिक सॉल्यूशंस हैं जो हमें जहां भी जरूरत होती है वैसी ही पानी पाने में हेल्प करते हैं। वे शुद्धिकरण के लक्ष्य को शेयर करते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वे बहुत अलग रास्ते अपनाते हैं। साइंस हर जगह है,